Hello, bachcho, let's read the question. The question is, when a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field induction B, the force on it is non-zero. This implies that कोई चार्ज पार्टिकल है वो विथ वेलोसिटी v मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड B. मैग्नेटिक फील्ड B में कोई चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, उसका चार्ज होगा q. ठीक है, लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट. तो उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय F इज इक्वल टू q v क्रॉस b. v क्रॉस b को हम फर्दर कैसे लिखते हैं? q v b साइन थीटा, और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b. और हम ये जानते हैं कि साइन जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो. एंड साइन 180 क्या होगा? साइन 180 माइनस जीरो मतलब साइन जीरो विच इज ऑल्सो जीरो. एंड साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1. तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साइन की 1 होती है ना. और ये तो कॉन्सेप्ट है. अब अगर हम ये जो चार्ज पार्टिकल में क्या कह रहा है, ऑप्शंस क्या है, देखते हैं ऑप्शंस. एंगल बिटवीन v एंड b इज नेसेसरीली 90. नो, ये ज़रूरी नहीं है. मैक्सिमम वैल्यू ये होती है साइन थीटा की 1 हो सकती है. इस पूरे की वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकती है वो 1 हो सकती है. तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है. एंगल बिटवीन v वी कैन एनी हैव अदर वैल्यू अदर देन 90. नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं. हो सकता है कि v और b परपेंडिकुलर हो, तो जो डायरेक्ट फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू वो क्या आएगा? क्यू वी बी. ठीक है. ऑप्शन सी क्या है? एंगल बिटवीन v एंड b कैन हैव एनी अदर वैल्यू अदर देन जीरो. हाँ, तो फोर्स को नॉन जीरो होना चाहिए. तो नॉन जीरो होने के लिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी अगर 90 है तो और कुछ भी होगा. और ये जीरो कब कब होगा हम ये देखें. अगर अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो वी बी साइन जीरो, एफ इज इक्वल टू वी बी साइन जीरो विच इज इक्वल टू जीरो. और अगर थीटा इज इक्वल टू 180 है तो एफ क्या हो जाएगा? क्यू वी होगा यहाँ पे. क्यू वी बी साइन 180 विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. तो फोर्स क्या हो जाएगा? तब भी जीरो होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर थीटा जीरो और 180 के अलावा कुछ भी हो तो फोर्स नॉन जीरो होगा. ठीक है, ऑप्शन सी तो सही लग रहा है. ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं. एंगल बिटवीन बी एंड बी इज इधर जीरो और 180. नहीं, अगर जीरो और 180 होगा तो ये तो जीरो होगा. नॉन जीरो होने के लिए जीरो और 180 उन दोनों के बीच का एंगल नहीं होना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.